हम अगर पवित्र भाव से सच्चे हृदय से ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो हर स्त्री को मातृभाव की दृष्टि से देखना शुरू करना पड़ेगा। अब वह कैसे करें, उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा नाम पंकज कोहली है। हमारे परिवार ब्रह्मचर्य 111 में आपका स्वागत है। देखना चाहूँ तुझे तो 100 तरीके हैं, मगर जब माँ कह दूँ तो नज़रें अपने आप झुक जाती हैं। वासना की दृष्टि हमारे मन में कब उत्पन्न होती हैं? मान लो कि आप बाजार में जा रहे हो और अचानक से कोई स्त्री आपके सामने आ जाए, आपकी नज़र उस पर पड़ जाए तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन आपका मन उसे देखने को फिर कहे तो ये इच्छा है। मान लो आपने दूसरी बार भी देख लिया लेकिन आपके मन में संतुष्टि ना हो, मन में फिर विचार उत्पन्न हुआ कि एक बार फिर से देखते हैं, तो इस समय सावधान रहें। उस स्थिति में वह नज़र वासना में परिवर्तित हो जाती है। हर आकर्षण तुम्हें नीचे ही लेकर जाएगा। जाग जाओ, छोड़ दो मन की गुलामी अब। अरे गुलाम थोड़ी हो, राजा हो, राजा बनकर रहो। जब भी कोई स्त्री अचानक आपके सामने आ जाए तो नज़र मिलाने से बचें। उनके पैरों की ओर देखें, उन्हें देखकर अपनी माँ की छवि का ध्यान करें। इसका यह मतलब नहीं कि आप घृणा करने लग जाओ। भला कैसे भूल जाएं हम उस माँ को जो हर नारी में कहीं ना कहीं रहती है। भले ही कितना ही दूर क्यों ना हो जाएं, वो हर स्त्री के दिल में वो रहती है। इसलिए माँ का सम्मान हर स्त्री का सम्मान होता है। जो लोग कहते हैं उन्हें पौन की लत है, बार बार वासना भरे विचार मन में चलते रहते हैं, तो इतना ही बोलूँगा, स्त्री चिंतन होते ही यह नारी देह भाव आकर्षित करे, तब मातृभाव मन की पवित्रता और ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। अगर मन में ऐसी अवधारणा बना ली, हर स्त्री में माँ के दर्शन करना शुरू कर दिया, तो यह सब कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में घटित एक कहानी से समझेंगे कि जिसने भी मातृभाव को अपनाया वही महान बन पाया है। यह कहानी उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान और विचारों के कारण पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुके थे। उनकी बातों को खूब सुना जा रहा था और इसे लेकर देश विदेश में चर्चा हो रही थी। एक बार स्वामी विवेकानंद का अमेरिका जाना हुआ। अमेरिका की एक महिला तब उनसे और उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित थी। महिला को पता चला कि विवेकानंद आ रहे हैं तो उसने हर हालत में मन ही मन उनसे मुलाकात करने की ठान ली। उसके मन में यह बात थी कि जब वे विवेकानंद से मिलेंगी तो उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखेंगी, और यही हुआ। वो निश्चित समय पर उस जगह पर जा पहुंची जहां विवेकानंद जी को एक सम्मेलन में हिस्सा लेना था। महिला को स्वामी विवेकानंद से मुलाकात का भी मौका मिल गया। वह विवेकानंद के पास गई और कहा, स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवेकानंद ने यह सुनकर महिला से पूछा कि वह ऐसा क्यों करना चाहती हैं, जबकि उसे भी मालूम है कि वह एक सन्यासी हैं। इस पर महिला ने विनम्रता के साथ जवाब दिया कि वह दरअसल स्वामी जी जैसा सुशील, गौरवशाली और तेजमय पुत्र चाहती हैं। महिला ने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब वह उनसे शादी कर सकेगी। स्वामी विवेकानंद महिला की इस बात को सुनकर पहले मुस्कुराए और कहा कि ऐसा तो शादी के बिना भी संभव है। महिला स्वामी जी का यह जवाब सुनकर हैरान रह गई और उनसे पूछा कि भला ऐसा कैसा संभव हो सकता है। इस पर विवेकानंद जी ने कहा कि मैं खुद ही आपका पुत्र बन जाता हूँ और आप मेरी माँ बन जाएं। इतना सुनते ही महिला की आंखें खुल गईं। उसने कहा, स्वामी जी, आपने अपने संन्यास को बनाए रखते हुए मेरी भी समस्या का हल कर दिया। आप धन्य हैं। बस क्या था, विदेशी महिला ने यही कहा कि मैं आपको पुत्र के रूप में तो नहीं स्वीकार कर सकती, लेकिन आपकी आजीवन शिष्या बनकर जरूर रहूंगी। ऐसी अनेक मातृभाव वाली कहानी हमें इतिहास में अनेक मिल जाएंगी। हमारी परंपरा में हर प्राय स्त्री माँ या बहन की तरह सदैव पूजनीय रही हैं। स्त्री को भोग की वस्तु ना समझकर उसका सम्मान करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य लंबे समय तक करना है तो इसका पालन जरूर करो, फिर ब्रह्मचर्य करना नहीं पड़ेगा, सहज ही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।